किस पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने इसको 1 महीने का करके सेल करना है, आपने ये गोश्त के लिए तैयार करना है, आपने इसको आगे पट्टियाँ बना के सेल करना है, या फिर आपने आगे इनसे अंडे लेने हैं और अंडे को आपने मार्केट में सेल करना है। हम सबसे बड़ी गलती शुरू में ही कर लेते हैं कि चूज़ा डाल टेबल एग का कारोबार करना है, उन मुर्गियों का काम करना है जो एग ज़्यादा देती हैं। तो सर गोल्डन मिस्री में गलती से भी ना आइएगा। मैं स्ट्रेट सीधी बात कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ मुर्गियों का मिक्स अचार है, ठीक है। अंडों के लिहाज से ये आपको कभी भी नहीं सूट करेगी, ये आपको सूट करेगी। टेबल एग के लिए कभी भी आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चूज़ा नहीं डालना, क्योंकि मुर्गी तैयार होती है जल्दी से जल्दी 5 महीनों में जो एग देती है लेयर बर्ड। अगर आप फिर भी ये गलती कर लेते हैं इन महीनों में चूज़ा डाल के, तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले नंबर पे सर वजन के हिसाब से अगर आपने कारोबार करना है तो गोल्डन मिस्री इज़ द बेस्ट। 45 दिन का चूज़ा तैयार करके 45 दिन से निकलना स्टार्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज से पहले आपने इंटरनेट पे हज़ारों ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें ये आपको बताया गया होगा कि चूज़ा इस मौसम में डाला जाए। आज आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि चूज़ा किस मौसम में हरगज़ नहीं डालना चाहिए, और साथ में वजह भी बताऊँगा कि क्यों नहीं डालना चाहिए, ताकि आप आने वाले वक्त में नुकसान से बच सकें। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि चूज़ा इस मौसम में डालेंगे तो आपको इस तरह से इसमें फ़ायदा होगा। इंटरनेट पे ज़्यादातर नए फार्मर हजरात ही बिज़नेस आइडिया कलेक्ट करते हैं, और इंटरनेट पे ज़्यादातर वन साइड स्टोरी ही बताई जाती है। इतने लगाओ, इतने करोड़ों कमाओ, इतने लाखों कमाओ। कभी भी इंटरनेट पे आपको इस तरह से किसी दूसरे चैनल पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि भाईजान अगर इस काम में इतना मुनाफा है तो इसमें ये हर्डल्स भी हो सकती हैं, और इन वजूहात की बना पे आपको लॉस भी हो सकता है। हर कारोबार में मुनाफे के साथ नुकसान ज़रूर होता है। जब तक आप दोस्त अहबाब मुनाफे के साथ नुकसान के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आप नए दोस्त अहबाब ज़्यादातर किसी भी नए कारोबार में जब आते हैं तो आपको शुरू में नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं जी वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले एक बात यार, ये मैं 28 दिनों का आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। आप में से 75% ऐसे बंदे हैं जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। यार चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो अपलोड होने से पहले तकरीबन ये 400 सब्सक्राइबर रह गया है हमारा, ठीक है। ये 1 लाख का टारगेट इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अपलोड होने से पहले आप दोस्त साहब आप ज़रूर पूरा करवा देंगे। रिक्वेस्ट ही है सर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बरोबर। अब जी चूज़ा किस मौसम में नहीं डालना चाहिए और क्यों नहीं डालना चाहिए, क्या वजूहात होती हैं, वन बाय वन आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाती हैं जी। सबसे पहले जब भी आप चूज़ा डालें तो आपको कट एंड क्लियर हो कि आप ये चूज़ा किस पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने इसको 1 महीने का करके सेल करना है, आपने ये गोश्त के लिए तैयार करना है, आपने इसको आगे पट्टियाँ बना के सेल करना है, या फिर आपने आगे इनसे अंडे लेने हैं और अंडे को आपने मार्केट में सेल करना है। हम सबसे बड़ी गलती शुरू में ही कर लेते हैं कि चूज़ा डाल लेते हैं और पता हमें होता नहीं है कि हम किस लिए इसको तैयार कर रहे हैं। देखिए जी, मुर्गी को 2 ही मकसद के लिए तैयार किया जाता है, या तो एग के लिए तैयार किया जाता है या गोश्त के लिए तैयार किया जाता है। देसी मुर्गी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फैंसी बर्ड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कमर्शियल ब्रीड जो पाकिस्तान में नॉर्मल चल रही हैं, जिनमें एस्ट्रोलॉब, RIR, लहमन ब्राउन, गोल्डन मिस्री वगैरह शामिल है। या तो हम उस मुर्गी को एग के लिए तैयार करेंगे या गोश्त के लिए तैयार करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं एग के लिए। एग के लिए भी आगे 2 रास्ते खुलते हैं। एक सिर्फ वो एग है जो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो चूज़ा किस मौसम में नहीं डालना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टेबल एग के लिए कभी भी आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चूज़ा नहीं डालना, क्योंकि मुर्गी तैयार होती है जल्दी से जल्दी 5 महीनों में जो एग देती है लेयर बर्ड। अगर आप फिर भी ये गलती कर लेते हैं इन महीनों में चूज़ा डाल के, तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले नंबर पे सर आपको चूज़ा तैयार करने पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। पहले नंबर पे आपको ब्रूडिंग का खर्चा आएगा। ब्रूडिंग मतलब कि छोटे चूज़े को तैयार करने के लिए टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है, जिसमें आपका लकड़ी का खर्चा हो सकता है, डीजल का खर्चा हो सकता है, बिजली का खर्चा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल मौसम में मुर्गी फॉर एग्जांपल 800 से 1000 रुपये की तैयार होती है, तो
इस सीज़न में अगर आप चूज़ा डालते हैं, जो मैंने आपको बोला है कि नहीं डालना, तो यहाँ पे 1000 से 1300 रुपये तक आपकी मुर्गी तैयार होगी। सीधी-सीधी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा इसमें पंगा मैंने आपको पहले बता दिया है कि सर जी, गर्मियों में अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा तो होती है लेकिन उसकी डिमांड कम होती है। वो आपके गले में एक खामखा का डोल पड़ जाएगा, जिससे फिर आप जान छुड़वाएँगे और आपकी जान नहीं छूटनी। आपकी जान तब छूटनी है जब आगे फिर सर्दियाँ स्टार्ट होनी है, वहाँ पे मुर्गी की डिमांड थोड़ी-सी बढ़ेगी, तो आप फिर उस मुर्गी को सेल आउट करेंगे। अब कौन से महीनों में टेबल एग के लिए चूज़ा डालना चाहिए सर? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 से 5 महीने हैं जिनमें आप चूज़ा डाल सकते हैं। वजह उसकी क्या है? अगर आप फरवरी में चूज़ा डालते हैं तो आपका जुलाई अगस्त में जाके चूज़ा रेडी हो जाता है। 5 महीने लगते हैं मुर्गी को एग पे आने के लिए, 1 महीना उसको मज़ीद चाहिए होता है एग प्रोडक्शन पूरी करने के लिए और एग का साइज़ पूरा करने के लिए। अगर आप पट्टी बना के भी अंडे वाली तैयार करते हैं तो आपको सितंबर से मुर्गी की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं, भाई हमें तैयार पट्टियाँ चाहिए। और जून मैंने आपको क्यों बोला है, जून ये होता है कि जब अगर आप जून में चूज़ा डालते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहाँ सितंबर तक ऐसे 2 सहबाब भी होते हैं जिनको तैयार पट्टियाँ चाहिए होती हैं 3 से 4 महीने की, तो वो भी आप निकाल अगर सकते हैं। आप अपनी ज़ात के लिए मुर्गी पालना चाहते हैं कि भाईजान हमने एग का कारोबार करना है या अपने घर के लिए करना है, तो सर मार्च अप्रैल बेस्ट सीज़न होता है जिसमें आप टेबल एग के लिए अपना चूज़ा डाल सकते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आते हुए आपकी मुर्गी माशाल्लाह फुल पीक प्रोडक्शन पे भी होगी, एग का सेल भी पूरा होगा और आगे आप बासानी इसको मार्केट में एग को सेल भी कर सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है हमारे मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों से मुराद है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर, सिंधपुरा, कराची, हैदराबाद वगैरह। ये हमारे मैदानी इलाके हैं जिनमें नॉर्मली ये सीज़न रहता है कि फरवरी जब गुजर जाती है तो मौसम जो है वो रूटीन पे आ जाता है। जबकि हमारे नॉर्दर्न इलाके और स्पेशली कोयटा, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है और सर्दी लेट से जाती है, जिनमें सवात, कोयटा, नरान, चित्राल, स्कर्दू, मानसेरा, एबटाबाद वगैरह ये इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों वालों ने क्या करना है कि जब सर्दी की शिद्दत ख़त्म हो रही हो, आपको पता चले कि अभी तकरीबन 15 दिन 20 दिन रह गए हैं, सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपके इलाके के मुताबिक, तो तब आपने टेबल एग के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपने फर्टाइल एग का कारोबार करना है तो सर यहाँ पे सिनेरियो टोटली रिवर्स हो जाता है। फिर आपने इनकी उल्ट चलना है, आपने फिर गर्मियों में चूज़ा तैयार करना है ताकि आपकी मुर्गी तब तैयार हो जब आपकी सर्दी जा रही हो या सर्दी ख़त्म होने वाली हो, तो उसमें 2 फ़ायदे होंगे। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी मुर्गी पहले भी तैयार हो गई है तो उसमें आप क्या करेंगे कि बड़े आराम से पहले सर्दियों में नॉर्मल एग सेल कर देंगे, क्योंकि शुरू में एग का साइज़ भी छोटा होता है, उनमें से चिक्स निकलता भी नहीं, अगर निकले तो कमज़ोर होता है, उसको आसानी से आप जो है वो मार्केट में खाने के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपको पता चले अब आपकी मुर्गी के एग का साइज़ पूरा हो गया है तो फिर आप उसको इंक्यूबेशन के लिए आगे हैचरियों में बेच सकते हैं या खुद उनसे चिक्स निकलवा सकते हैं। अब कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ गोश्त के लिए काम करना है, यानी कि या तो उन्होंने मार्केट में देसी मुर्गी का गोश्त सेल करना है तो उसके लिए तैयार करना है, या फिर वो इसको स्केल वज़न के हिसाब से सेल करना चाहते हैं। सर वज़न के हिसाब से अगर आपने कारोबार करना है तो गोल्डन मिस्री इज़ द बेस्ट। 45 दिन का चूज़ा तैयार करके 45 दिन से निकलना स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आप उसको 4.5 महीने तक लेके जा सकते हैं। अगर गोश्त के लिए तैयार करना है तो कोशिश करें कि सबसे पहले सेक्सिंग करवाएं, अकेले मुर्गे को पालें। दूसरे नंबर पे आपने सीज़न मौसम कौन सा अवॉइड करना है, कभी भी आपका मुर्गा उस मौसम में तैयार ना हो जब ईद कुर्बान आने वाली हो। ठीक है, 4.5 महीनों में मुर्गा तैयार हो जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि उस मौसम में चूज़ा डालना है ईद कुर्बान से पहले पहले। और छोटी ईद पे गोश्त की डिमांड टका के ज़्यादा होती है, जबकि ईद कुर्बान और ईद कुर्बान के 1 महीना बाद गोश्त की डिमांड बहुत कम होती है। या फिर दूसरा ये आ जाता है कि जून जुलाई में आपका माल तैयार ना हो, जून जुलाई में गोश्त देसी गोश्त की डिमांड थोड़ी सी कम होती है। तो ये कह लें कि 2 महीने आपने अवॉइड करने हैं कि आपका माल तैयार ना हो। 4.5 महीनों में ही आपका माल तैयार होता है, तो 4.5 महीनों से मुराद ये कि अगर आप गोश्त के लिए माल तैयार कर रहे हैं तो गलती से भी आपने फरवरी मार्च में गोश्त के लिए चूज़ा नहीं डालना और अप्रैल में कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। फिर आप मई में आके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मई में अगर आप चूज़ा डालते हैं तो इसमें 4 महीने डालें, तो अगस्त सितंबर एक नॉर्मल सीज़न होता है, लोग आउटिंग के लिए बड़े आराम से इसको रेस्टोरेंट वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। गोश्त के लिए मैंने गोल्डन मिस्री को रिकमेंड किया है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि सर मैंने बोल तो दिया है ये गोल्डन मिस्री आप 200 अहबाब के लिए, बट ये गोल्डन मिस्री नहीं है।
और ये देसी भी नहीं है, ये मिक्स अचार है जो मुख्तलिफ ब्रीडों का है। और जो गोश्त के लिए हमारे फार्मर हजरात ब्रीडर स्टॉक रेडी करते हैं, वो क्या करते हैं कि आस्ट्रोलॉब RIR लाइट सुसेक्स के मुर्गे इन मुर्गियों के साथ छोड़ते हैं ताकि इनसे आगे जो चूज़ा निकले आस्ट्रोलॉब RIR लाइट सुसेक्स, चूँकि ये वेटेड बर्ड होते हैं और इनसे आगे चूज़ा जो है वो थोड़ा सा जानदार निकलेगा, वेटेड निकलेगा, आगे वज़न ज़्यादा गेन करेगा, वो इन मुर्गों के साथ छोड़ देते हैं। अगर आपने अंडों का कारोबार करना है, टेबल एग का कारोबार करना है, उन मुर्गियों का काम करना है जो एग ज़्यादा देती हैं, तो सर गोल्डन मिस्री में गलती से भी ना आइएगा। मैं स्ट्रेट सीधी बात कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ मुर्गियों का मिक्स अचार है, ठीक है। अंडों के लिहाज से ये आपको कभी भी नहीं सूट करेगी, ये आपको सूट करेगी सिर्फ गोश्त के लिहाज से 45 दिन से लेके 4.5 महीने तक बड़े आराम से आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। या दूसरे नंबर पे आप इनको एज अ ब्रीडर फ्लॉग रेडी कर सकते हैं ताकि आगे आप इसका चूज़ा सेल आउट कर लें। जी, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक चीज़ें, वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, जाते हुए सर चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए तैयार करना है तो कोशिश करें कि सबसे पहले सेक्सिंग करवाएं, अकेले मुर्गे को पालें। दूसरे नंबर पे आपने सीज़न मौसम कौन सा अवॉइड करना है, कभी भी आपका मुर्गा उस मौसम में तैयार ना हो जब ईद कुर्बान आने वाली हो, ठीक है। 4.5 महीनों में मुर्गा तैयार हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस मौसम में चूज़ा डालना है। ईद